नमस्कार दोस्तों, जी के कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ का अच्छा ना प्रश्नावली 8C का क्वेश्चन नंबर 3 डॉक्टर मन सर की बुक। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो चला दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया गया, आप उसको देख लीजिएगा। तब थर्ड क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। फिर थर्ड देखते क्या कह रहा है। कह रहा दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर क्या करें, समद्विभाजित करें तो वह क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। ये हमको प्रूव करना। क्वेश्चन समझिए। अगर मान लीजिए ABCD क्या एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि OD और OD की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। साथ ही साथ OA और OC की भी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। यानी इससे कह सकते हैं कि जिसकी लंबाई इसकी लंबाई के बराबर और ये लंबाई हमारा जो होगा इसकी लंबाई के बराबर होगा। तो हमको ये सिद्ध करना है कि ABCD क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ABCD को हमें दिखाएंगे कि एक समांतर चतुर्भुज है और उसके बाद दिखा देंगे कि जो चारों साइड हमारा क्या इसका इक्वल है, तो कह देंगे क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, ज्ञात है ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC तथा BD हैं, जिसमें AO बराबर CO, OD बराबर OB तथा AC परपेंडिकुलर BD है। ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। जैसा क्वेश्चन कर रहा है क्या, हमको सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज दिखाना है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOD तथा COB में, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज COB में। अब देखिए क्या है, AO की जो लंबाई है किसके बराबर है, OC की लंबाई के बराबर है। यहाँ लिखेंगे AO बराबर CO। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या, समद्विभाजित करती है, इसलिए हमने बताया क्या कि ये लंबाई यानी कि OA की लंबाई क्या होगी, OC की लंबाई के बराबर होगा। इसको ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दिया है या फिर ज्ञात है। दूसरा देखिए, यहाँ देखिए OD की जो लंबाई होगी OB की लंबाई के बराबर होगी, तो यहाँ लिखेंगे OB या OD बराबर OB। ये भी क्या है, ये भी क्वेश्चन में दिया है। अब तीसरा कंडीशन देखिए, कह रहा है कि जो AC है BD के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 है तो ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90, चारों 90 होगा। तो ये हमारा एंगल होगा, ये भी टोटल एंगल कितना होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे तथा एंगल AOD बराबर एंगल क्या आ जाएगा, COB। यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक। अब देखिए तीन कंडीशन मिल गया, दो साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया। तो देखिए साइड एंगल साइड और यहाँ हो गया साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, कांग्रुएंट होगा। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा, हो जाएगा COB। अब इसका रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट। अब देखिए जैसे दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट होगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये साइड जिस साइड के बराबर है तो इसके सामने का एंगल क्या ये है और इसके सामने का एंगल ये है। और ऐसा हमको मालूम है, जैसे मान लीजिए क्या ये AD है, यानी इसको माना ये AD है और ये क्या है BC है, इस तरह से है। और जो AC लाइन है इस तरह से क्या कर इसको काट रही है, और ये एंगल इस एंगल के जब बराबर होगा तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे कह सकते हैं एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण तभी बराबर होंगे जब क्या होगा, ये लाइन इसके समांतर होगा। इसका मतलब ये हो गया, कहेंगे कि AD क्या आ जाएगा, समांतर हो जाएगा BC। यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या आ जाएगा, एंगल OAD बराबर हो जाएगा एंगल इसके OCB के, OCB यहाँ लिख देंगे बाई CPCT। ठीक। अब जैसे दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, तो कह देंगे क्या कि जो AD होगा समांतर किसके हो जाएगा, BC के। लिखेंगे अतः AD समांतर क्या जाएगा, BC। ठीक। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार क्या होगा, अगर ये त्रिभुज को इस त्रिभुज कांग्रुएंट दिखाएंगे, ये साइड इसके बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर, तो दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट होगा तो AB समांतर हो जाएगा DC के। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार AB समांतर क्या हो जाएगा, AB समांतर DC। इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 व 2 से ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक। अब देखिए हमने ये दिखा दिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का अगर चारों
साइड यानी चारों भुजा क्या बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं समचतुर्भुज होगा। अब चलिए हम दिखाएंगे कि जो चारों इसकी भुजाएं क्या आपस में बराबर हैं। चलिए आगे इसको हल करते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए ओ डी तथा सी ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। अब देखिए क्या है, एओ की लंबाई किसके बराबर है, अभी हमने दिखाया था कि ये लंबाई किसके बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे एओ बराबर क्या हो जाएगा सी ओ, लिखेंगे ब्रैकेट में दिया है। ठीक, अगला क्या है, देखिए ओडी जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे ओडी बराबर ओडी, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ। और तीसरा कंडीशन हम यहाँ दिखा दे रहे हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा कि देखिए जो ये एंगल है 90 है और ये भी एंगल क्या है 90 है, क्योंकि देखिए ये भी 90, चारों 90 है, तो ये एंगल दोनों क्या 90 होगा। यहाँ लिखेंगे तथा एंगल ए ओ डी बराबर एंगल सी ओ डी, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए दो कंडीशन यहाँ से और तीसरा कंडीशन यहाँ से, इस तरह से क्या होगा, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या होगा कांग्रुएंट होगा, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए ओ डी क्या हो जाएगा कांग्रुएंट हो जाएगा, इनकी सरंगसम हो जाएगा त्रिभुज किसके सी ओ डी के, सी ओ डी के। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे साइड एंगल साइड, ये हो जाएगा साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट होगा। अब देखिए जैसे दोनों त्रिभुज कांग्रुएंट होगा तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा क्या ए डी और इस 90 डिग्री के सामने का जो भुजा क्या डी सी क्या आपस में बराबर है, ऐसे कर सकते हैं कि ये साइड इसके बराबर होते हैं, लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू डी सी, रीजन क्या लिखेंगे बाई सी पी सी टी। ठीक, यानी सी पी सी टी क्या आ जाएगा, ये साइड हमारे इसके इक्वल होगा। और अभी हमने क्या सिद्ध किया समीकरण 3 में, देखिए हमने सिद्ध किया कि ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये साइड क्या होगा इसके भी बराबर होगा और ये साइड इसके बराबर, क्योंकि अपोजिट साइड यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होगा आपस में बराबर होगी। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि ए बी सी डी ये क्या समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं समीकरण 3 से, यहाँ लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, यहाँ जाएगा ए डी बराबर बी सी तथा क्या जाएगा ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी। अब देखिए ए डी बराबर बी सी और यहाँ हमने दिखा दी ए डी बराबर डी सी, तो इस तरह से क्या हो सकता है कि ए बी सी डी चारों जो भुजाएं हैं इसकी बराबर यहाँ कह सकते हैं कि अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर क्या है 4। ठीक, अब देखिए समीकरण 3 में हमने दिखाया क्या एक समांतर चतुर्भुज है और 4 में दिखा दिया चारों साइड क्या है बराबर है, क्या लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से क्या होगा ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज ये हमको प्रूव करना था, हमने क्या किया यहाँ पे प्रूव कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए बताइए, वीडियो चला दोस्तों शेयर कीजिएगा, मिलता है अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।